25 जनवरी को बॉक्स ऑफिस पर आपके सामने होगी महाराष्ट्र के सबसे पावरफुल शख्स बाला साहब ठाकरे की कहानी ठाकरे। और आज मेरे साथ फिल्म के दोनों स्टार्स नवाजुद्दीन सिद्दीकी एंड अमृता राव दोनों मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। थैंक यू, शुक्रिया। धन्यवाद। अमृता कहाँ थी? बहुत लंबा वक्त हो गया, फैंस बहुत इंतज़ार कर रहे थे। पहले तो सबसे पहले बारे इसके बारे में बताइए। ये एक कॉम्प्लीमेंट है क्योंकि जितने साल मैंने इंडस्ट्री में दिए हैं लोग कहते हैं अभी जाना मेरी माँ, प्लीज़ पैक योर बैग्स एंड गो। तो जब लोग कहते हैं कि वी वांट टू सी मोर ऑफ़ यू, वी हैवंट सीन मोर ऑफ़ यू, ये मेरे लिए बहुत एक अचीवमेंट सा है। और ऑफ कोर्स मेरा ये भी कहना है कि यू नो लाइक आज के पिछले कुछ सालों से सिर्फ 70 mm ही ज़रिया नहीं है ऑडियंसेस तक कनेक्ट करने का। मैंने फ़िक्शन किया है, नॉन फिक्शन किया है। इन 4 सालों में मैंने मेरी आवाज़ ही पहचान है ये टीवी सीरीज़ भी किया था, विच वाज सच अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। बात करी दी है तो कैसे एक्सपीरियंस रहा टीवी में काम करने का? सच बताऊं बहुत मुश्किल है जब आप 12 घंटे काम करते हैं और यू नो टीवी के डायनामिक्स अलग होते हैं। मतलब इट्स अ बेटर अपॉर्चुनिटी देन डूइंग अ 2.5 hour मूवी, सो इट्स वेरी फुलफिलिंग एक्सपीरियंस। अच्छा नवाज़, जो आपके कैरेक्टर है बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है। लोग बॉलीवुड में ऐसे कैरेक्टर्स करने के लिए तरसते हैं, मुझे जितना लगता है। आपको जब ये रोल ऑफ़र हुआ क्या कितनी खुशी महसूस हुई, या कह सकती हूँ कि आपके करियर के लिए उपलब्धि है? ऑफ कोर्स एक मेरे करियर का एक ऐसी उपलब्धि है और मैं उसके लिए बहुत लकी हूँ कि थैंक गॉड मुझे उस लायक समझा। मेरे प्रोड्यूसर साहब ने मुझे मेरा चुनाव किया इस रोल के लिए, जो वाकई बहुत डिफ़िकल्ट है। और किसी भी एक्टर की लाइफ में इस तरह का जो रोल होता है वो बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। अब देखना ये है कि भाई मैं उसके साथ जस्टिस कर पाया हूँ या नहीं, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। बाला साहब ठाकरे जी की बात करूं तो लुक्स, ये जो काम होता है ये मेकअप आर्टिस्ट का काम होता है, उनका हुनर है, उनकी क्रिएटिविटी है। लेकिन उस किरदार की जो मैनरिज्म है, जो सोच है बाला साहब ठाकरे जी की, वो किस तरह आपने पकड़ी? उसके लिए बहुत ही आपको हिस्ट्री इसमें जाना पड़ता है। उनके बचपन से कहते हैं स्क्रिप्ट, अब स्क्रिप्ट में तो हमारा सपोज शुरू हो रहा है, उनका जो एज है जब वो कार्टूनिस्ट थे वहाँ से शुरू हो रहा है फिल्म। लेकिन एज एन एक्टर हमारा फ़र्ज़ होता है कि उससे पहले से उसके बारे में सोचना शुरू करें। उनकी फैमिली मिडिल क्लास फैमिली थी, पढ़े लिखे लोग थे, सब एक आर्टिस्टिक फैमिली थी। कोई म्यूजिशियन था, है ना, कोई पेंटर था, कोई लाइक कार्टूनिस्ट था, कोई फोटोग्राफर था। उस फैमिली में पढ़े लिखे लोग थे, मिडिल क्लास फैमिली थी। कैसे कैसे वहाँ से शुरुआत हुई, कार्टूनिस्ट बने और फिर कार्टूनिस्ट से धीरे धीरे जो ये जर्नी होती है, ये पूरी की पूरी जर्नी देखनी पड़ती है, तभी एक रीज़न मिलता है आपको वो रोल करने के। वो जो भी मैनरिज्म, ये वो क्यों था उनके अंदर, एक स्टाइल क्यों था, एक एटीट्यूड क्यों था उनके अंदर, पहले था या नहीं था, है ना। तो वो सारे उन सवालों के जवाब तभी मिलते हैं जब उसकी बैक हिस्ट्री में जाते हैं आप। अच्छा, जैसे नवाज़, मंटो आपकी एक फिल्म आई थी, बॉक्स ऑफिस पर कुछ कमाल नहीं कर पाई ज़्यादा, लेकिन कांस में से बहुत सराहा गया है। कैसा लगता है कि इतनी बेहतरीन फिल्म्स बनती हैं, इतना अच्छा काम किया जाता है, किसी की लाइफ को पर्दे पे इतने अच्छे से तरह दिखाया गया है, उसके बाद फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नहीं चलती है? ये दुर्भाग्य की बात है कि, लेकिन मुझे इस चीज़ का कोई फिक्र नहीं होता, क्योंकि नेटफ्लिक्स है, नेटफ्लिक्स में उसने उतना पैसा आराम से कमा लेगी जितना उसका कोस्ट था, उससे भी ज़्यादा कमा लेगी। और जैसे सेंसेशन है भी है उस फिल्म की, उसको हर पूरी दुनिया का आदमी देख रहा है मंटो को, तो उस चीज़ की खुशी होती है कि थैंक गॉड। और मेरा सेटिस्फेक्शन ये है कि ठीक है, यहाँ पे लोगों ने नहीं देखी, लेकिन जो एप्रिसिएशन, जो अवार्ड मुझे इंटरनेशनल अवार्ड्स मिले उस फिल्म के लिए, एशिया पैसिफिक का और ये उस तरह के जो कान में जो एप्रिसिएशन हुआ उसका, आई थिंक एक्टर के लिए सबसे ज़रूरी वो होता है कि जो कम से कम 10 समझदार लोग बैठ के जब उसको अप्रिशिएट करते हैं या उसको एनालिसिस करते हैं उस फिल्म को, और उसमें आपके काम को भी सराहा जाता है, उससे बड़ी खुशी की बात कुछ नहीं होती। बॉक्स ऑफिस तो ये उनका काम है, जो पैसा लगाता है, कितना हुआ कितना नहीं हुआ, गल्ले में कितना पैसा आया, है ना, ये उनके काम, एक्टर के काम नहीं होते। ये जाते जाते फैंस से कि बता दीजिए थोड़ा बहुत ठाकरे के बारे में। 25 को रिलीज़ हो रही है ठाकरे, और हमने आप देखेंगे उसमें सारे जितने भी एक्टर्स हैं, एक से एक दिग्गज एक्टर हैं, मराठी स्टेज के, हिंदी स्टेज के, और बहुत अच्छा काम किया है। और 25 को आप
देखने जाइए, वो इंटरटेनिंग है एट द सेम टाइम, और एक जर्नी है। जैसे बाड़ा साहब के बारे में लोग सोचते हैं, एक्चुअली उसमें पता चलेगा फिल्म देख के कि वो किस तरीके के इंसान थे और क्या स्टाइलिश। एक्चुअली मुझे उनका, बार बार मैं आज बोला, पता नहीं क्यों, मुझे उनका स्टाइल बहुत पसंद था। अबव ऑल अमृता राव। मराठी में भी ठाकरे रिलीज़ हो रही है, हिंदी में भी पैरेलली। ये 2 हमने अलग अलग लैंग्वेजेस में फिल्में बनाई हैं। तो 25 जैन प्लीज़ देखिए ठाकरे। थैंक यू सो मच मुझसे बात करने के लिए, थैंक यू। कैमरा पर्सन वीर के साथ सोनाली भदौरिया, E24 दिल्ली।